दे दीजिए। बंधो, आर्य का दीक्षा हो गई। लोग कहते हैं महाराज अंतिम अंतिम में मत दो। ठीक है, किसी के पास समय अब गुंजाइश नहीं हो तो आयु थोड़ी बढ़ा पाएंगे, और किसी के पास समय है। कितने घंटे तक अनवरत वो आर्यिका रही? 15 घंटे तक। कितने घंटे? 15 घंटे तक। और आर्यिका व्रत में उन्होंने प्रतिक्रमण चतुर्विध संघ के सामने सुना, और प्रतिक्रमण सुना, स्तुतियाँ सुनी, पाठ सुने, और बंधो आखिरी बेला में भी महाराज को बुलाओ, महाराज को बुला दो। इतनी सजगता मुझे नहीं लग पाती है कि आम व्यक्ति के अंदर में रह पाती हो। और जब हम लोग आ गए, आने के बाद हालत ऐसी दिख रही थी बंधो, चारों प्रकार के आहार का त्याग होश में किया उन्होंने, बेहोशी में नहीं, होश में चारों प्रकार के आहार का त्याग। बस अब यम संलेखना दे दीजिए। कपड़ा वो बार बार कह रही थी, सब परिग्रह त्याग करा दीजिए। बंधो, एक ऐसी आर्यिका व्रत जिन्होंने धारण करके इस जीवन को संलेखना समाधि से समाहित किया, अपन लोग ऐसी उदाहरण को देखते हैं, सुनते हैं, तो अपने अंदर में एक उत्साह जगता है, एक साहस जगता है। कोई पुरानी बातें शास्त्रों में जब उल्लेख पढ़ते हैं तो भी अपन को प्रभावित होते हैं, और जब साक्षात देखते हैं तब तो कहना ही क्या, अपने अंदर में क्या संस्कार के भाव जगते हैं। मैं यही कह रहा था, पुरुषार्थ करने से संस्कार आते हैं। आप बिल्कुल सारे लोग अपने इस प्रकार का एक दृढ़ विचार बना लीजिए कि हम रोज रोज ऐसे संस्कार अपने अंदर में डालेंगे, अपनी आत्मा में ऐसे ऐसे संस्कारों को जगाएंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, जब भी ऐसा अवसर आए तो मेरा समाधि पूर्वक इस प्रकार से मरण हो। मरना तो है ही, एक दिन मरना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से मर जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से आप समाधि में बैठ जाओ, अभी से त्याग कर लो, नहीं। जब अंतिम वेला आए तो बंधो इस प्रकार की विधि से अपना जीवन को पूर्ण कीजिए, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने बच्चों में धर्म के ऐसे संस्कार दीजिए को, और ध्यान रख लीजिए, ये सारी बातें अंत के भरोसे भी ना बैठे रहे, बस आखिरी में संस्कार हम भावना भालेंगे, नहीं। जिसने पहले से भावना भाई है, पहले से पुरुषार्थ किया है, पहले से मेहनत की है, वे ही अंत में उनकी मेहनत पुरुषार्थ सार्थक और सफल हो पाता है। जिसने पहले से नहीं अभ्यास किया है वो कैसे सफल हो सकता है। आज कहाँ की महिला मंडल थी? राजुल महिला मंडल वंगवासी। राजुल महिला मंडल वंगवासी इतनी तैयारी से आई, और अनीता तो है ही, बच्चों को जरूर तैयार करके रखती हैं। उनका सोचना है कि भावी समाज तो यही है। अब बड़े लोग तो सब सूखी मिट्टी हैं, गीली मिट्टी यदि हैं थे ही, छोटे बच्चे हैं, और इनको संस्कार दें तो निश्चित है आने वाली समाज भी संस्कारवान बनेगी। एक ऐसे सारी समाज, सारा महिला मंडल कितने उत्साह और रुचि से अपने हर सप्ताह में नए नए महिला मंडल आती हैं, और अपनी क्या तैयारी लेकर के आती हैं, कितने उत्साह के साथ। मुझे लगता है कलकत्ता का यदि समाज के नाम को यदि रोशन करने वाली है तो महिला मंडल है, महिलाएं हैं जो इस दिशा में बहुत कुछ में अपने कमान को संभाले हैं, इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार कहा
कि एक विधान था। तो मैंने कहा आप लोग जोड़े से क्यों नहीं आते हो? बोले कोई सुनता नहीं है। बोले कोई सुनता नहीं है। मैंने कहा फिर कौन सुनते? बोले हम अपने बच्चों को ले आते हैं, बच्चे हमारी बात मान लेते हैं। बच्चे मान लेते हैं और इसलिए ऐसे संस्कार देने के लिए वो माँ तैयार हैं। दुनिया ट्रकों में लिख देती है माँ के संस्कार। कोई अपने घर में लिख देता है माँ के संस्कार। मुझे नहीं लगता है कि लिखने वालों के अंदर में वो वास्तविकता में सही बात है कि गलत। लेकिन अगर ये बच्चे कहीं आगे बढ़ेंगे तो जरूर है जब वो लिखेंगे माँ के संस्कार तो ये सार्थक और सफल हो जाएंगे। हर माताएं अपने बच्चों को लिए ऐसे संस्कार दें। आप ये भी मत सोचें कि हमारे बच्चे बड़े हो गए वो बात नहीं मानते हैं। नहीं, मानेंगे। माँ में एक ऐसी कला होती है, माँ में एक ऐसी कला होती है कि माँ जैसा चाहे अपने घर को वैसे सांचे में ढाल सकती है। एक जलता हुआ दीपक माँ कहलाते हैं और जलता हुआ दीपक है तो घर के सारे बुझे दीपक को भी जला सकती हैं। आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा कि कैसे माँ अपने घर को अनेक बुझे दीपकों को जाज्वलित कर देती हैं। बंधो, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ऐसा प्रयास कीजिए। बच्चे बड़े भी क्यों ना हो जाएं तो भी बच्चे बच्चे रहेंगे और माँ माँ रहेगी। आप उनके अंदर में प्रेरक बनते रहिए। अपने श्रीमान जी के लिए बिल्कुल एक विकल्प हटा दीजिए कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानेंगे? जब आप उनकी बात मान लेते हो तो फिर वो आपकी ही भी बात मानेंगे। प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। बोले हम लोग तो मान लेते हैं लेकिन वे ही नहीं हमारी बात मानते हैं। मैं ये कहूँगा कि ऐसा कभी हरगिज अन्याय मत कीजिए। ये बड़ा अन्याय है कि दूसरे तुम्हारी बात माने और आप उनकी ना सुने। नहीं, अन्य कार्यों में सुनो या ना सुनो, धर्म के कार्यों में, मंदिर के कार्यों में जरूर 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 सुनना है। बोले अन्य बातें तो सुन लेते हैं, मंदिर की बातें जब आती सुन। अपन लोग समझाएं, आने वाला रक्षाबंधन एक त्योहार है और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। यूँ कहें मुनि भक्तों का महोत्सव है। मुनि भक्तों का, गुरु भक्तों का एक महा महोत्सव है कि रक्षाबंधन के इस दिन, रक्षाबंधन के त्योहार पर 700 मुनिराजों का अपन लोग स्मरण करेंगे। कैसा साधुओं में प्रेम और वात्सल्य होता है, कैसा प्रेम और वात्सल्य होता है, वह साक्षात अपन कहानी में, प्रवचन में और यहाँ लगाई जाने वाली झांकी में प्रत्यक्ष देखेंगे कि वो दृश्य कैसा होता होगा। और वह पर्व हम उनके लिए श्रीफल अर्पण करके, श्रीफल चढ़ा करके 700 मुनिराजों की आराधना और उपासना करके अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को सार्थक और सफल करेंगे। हर वर्ष तो मुझे नहीं मालूम कि आपको कितने मुनिराज मिलते होंगे, लेकिन इस वर्ष तो मुझे मालूम है कि आपको इतनी 61 पिछियाँ, अब तो 60 रह गई, और जितनी भी हैं इतनी पिछियों का आपको सानिध्य मिला, इतना समागम मिलेगा। बंधो, मुझे याद है हम लोगों के यहाँ भी रक्षाबंधन त्योहार धार्मिक दृष्टि से भी मनाया जाता था। और जब गांव में महाराज नहीं होते थे तो फिर क्या करते थे? दीवाल में एक ऐसा निशान बना करके और उस पर क्या करते हैं?
सिमैया की जो खीर है उसके ऊपर छिड़क दी जाती है। पहले तो हम नहीं समझते थे। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये क्या करते हैं, कौन से देवता की पूजा हो रही है। तो बोले देवता नहीं, ये मुनिराज की पूजा है। 700 मुनिराजों के लिए आज के दिन उपसर्ग दूर हुआ था, घर घर चौके लगे थे। अब देखते हैं कलकत्ता में कितने चौके लगते हैं। घर ही इतने दूर हैं कि चौका भी लगा होगे तो भी महाराज पहुंच पाते नहीं, पहुंच पाते नहीं, पहुंच पा रहे हैं। बंधो कोई बात नहीं, आप ऐसी तैयारी से आइए कि उस दिन तो आहार देना देना ही है, सपरिवार आहार देना है। अरे प्रयास तो करो, फिर अपना अपना पुण्य और भाग्य की बात है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन सबसे अधिक चौके लगाए जाते हैं, सर्वाधिक चौके लगते हैं। जिस घर में आहार हो जाते हैं उसकी खुशी का तो कोई पार ही नहीं रहता है। बंधो जो लोग आहार देने आते हैं अब नहीं लगा पाए तो आहार देते हैं, और जो दे भी नहीं पाते हैं देख करके भी अनुमोदना कर लेते हैं कि कम से कम उन गांव और नगरों से तो हमारा गांव नगर बहुत अच्छा है कि हमारे नगर में साक्षात इतने साधु हैं और उनके हम प्रत्यक्ष आहार देख करके अपन सभी अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएंगे। बिल्कुल पूरी महिला मंडल, और मैं कहूँगा इस बार तो पुरुष वर्ग, विनोद भैया जी बिल्कुल अपना इतनी तैयारी कीजिए। आप तो सारी भजन मंडली को बोले यही भजन होना चाहिए। उस दिन का पूजा ऐसे भजनों से आप लोगों के ही संगीतकार केवल बजाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपको उससे कोई कम नहीं है। और भगवान इन्हीं उन मुनिराजों के लिए पूजा करके अर्घ्य चढ़ाएंगे और रक्षाबंधन को सार्थक और सफल करेंगे। दूसरी बातें, ये पूजा भी ध्यान रखिए उस दिन जल्दी से जल्दी अपन करेंगे ताकि प्रवचन और आहार दान का सबको पूरा अवसर मिल सके। 6 बजे से और उस समय ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, इसलिए आपकी गाड़ियों के लिए आने में कोई तकलीफ नहीं है। आप पूरा प्रयास कर लीजिए, 6 बजे से यह पूजा यहाँ प्रारंभ होगी और श्रेयांसनाथ भगवान का उस दिन लाड़ू भी चढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है, आने वाला समय महापर्व पर्युषण पर्व का है और पर्युषण पर्व की बहुत प्रकार से तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। श्रावक संस्कार, श्रावक साधना शिविर में कैसे अभी तक हम केवल थ्योरी के रूप में अपन पढ़ रहे हैं, श्रावक की ये परिभाषा और ये लक्षण ये उसका, उस दिन प्रैक्टिकल में अपन देखेंगे श्रावक चर्या कैसी होती है। 10 दिन श्रावक चर्या के एक साधना के दिन होंगे और बिल्कुल अभी से सोच करके रख लीजिए कि अपन को 10 दिन मेरा प्रयास है कि सबसे अधिक स्थान स्थानीय लोगों को दिया जाए। हम देख रहे हैं स्थान जगह जगह, हालांकि हमारी समिति चातुर्मास समिति के आज सबसे अधिक प्रतिशत रहा है आज समिति के सदस्यों का। मुझे खुशी हुई कि कम से कम आज तो चातुर्मास समिति के सदस्यों का संख्या सबसे अधिक रही। हर रविवार के दिन और हर कार्यक्रम में सारी समिति उत्साह से कार्य कर रही है और अपन लोग उनके उत्साह को और बढ़ाएं। आचार्य श्री कुंद देव समय सार का आश्रमाधिकार प्रारंभ करते हुए गाथा नंबर 71 और 72 में बतलाते हैं कि आश्रव के 171 और 172वीं गाथा कि आश्रव के मुख्य द्रव्य हेतु क्या हैं,
तो बतलाते हैं, मिच्छत्तम अभिरमणम कसाय जोगाय सल्ल सल्लाहु बहुविह भेदा जीवे तस्सेव अनन्य परिणामा। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि मिच्छत्त मिथ्यात्व, अविरमणम अविरति, कसाय और योग ए तथा सल्ल असल्ला, सल्ला असल्ला, संज्ञा और असंज्ञा, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञा और इससे विपरीत जो है वो असंज्ञा है। बहुविह भेदा जीवे, इस प्रकार के इनके कारण बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के भेद से युक्त जीव में तस्सेव अनन्य परिणामा, उनका ही अशुद्ध निश्चय से यह उस संसारी जीव का ही विभाव रूप अनन्य परिणाम है, ऐसा कहते हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि जब यह जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, सम्यक्त गुण का अभाव रहता है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म के कारण विभिन्न प्रकार के कर्म का आश्रय और कर्म का बंध करता है। इसी प्रकार से अविरति सम्यक दृष्टि जीव अथवा पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक के जीव संयम भाव के अभाव में अविरत के कारण से निरंतर कर्म का आश्रय और कर्म का बंध करते हैं। ये तो संयमी जीवों की संकल्प बुद्धि होने के कारण और ऐसा संयम धारण करने के कारण वो उस अविरतिपने से वो सावधान है, वो बचा हुआ है। बाकी संसारी प्राणी तो प्रतिदिन कर्म का आश्रय बंध, प्रति क्षण कर्म का आश्रय बंध कर रहे हैं।